अब सबसे बड़ी चीज होती है, आप एक ट्रेनर हो, आपने ये चीजें सिखाने के बाद अब आती है बारी कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो जूनियर को आपने पकाया है। यदि आपने किसी टीचर ने अपने जूनियर पर, अपने छात्र पर सच्चे दिल से मेहनत किया होगा, तो टीचर का कॉन्फिडेंस बोलेगा कि यस, मेरा छात्र फेल नहीं होगा। ओके। वैसे सेल्स का ट्रेनर, सेल्स का टीचर जो फील्ड पर वो लेकर के जाता है, वो ये डिसाइड करता है कि मेरा जूनियर घोड़ा बनेगा या गधा बनेगा, मेरा जूनियर जीरो करेगा या सबसे सबके रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये कोच के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैदान में ट्रेंड करता है, मैदान में जो टीच करता है, मैदान में जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। मेक्स योर ट्रेनिंग इज लिसनिंग एंड लर्निंग। समझ गए? मेक्स योर ट्रेन, आपने अपने जूनियर को सिखाया है, जूनियर को समझाया है, जूनियर को सुधारा है। कौन कौन से तौर और तरीके फील्ड पर अपनाए जाते हैं, कौन कौन से तौर तरीके व्यक्ति के सामने या खड़े होने पर अपनाए जाते हैं, कौन कौन से तौर तरीके व्यक्ति के घर में जब आप एंट्री करते हो तो किस मैनर के साथ एंट्री करना चाहिए, व्यक्ति के दरवाजे पर यदि आप खड़े हो तो किस मैनर के साथ आपको खड़े होकर के अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ठीक है, किस हर प्रकार से कौन किस लेवल का व्यक्ति है, किस मैनर के साथ आपको, किस ढंग के साथ, ये छोटी छोटी चीजें ही इंसान को सेल्स में सफल बनाती है, और जो फॉलो नहीं करता उसको असफल बनाती, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो जाए। मेक्स योर ट्रेनिंग इज लिसनिंग एंड लर्निंग, कि उसने कितना आपको सुना, और आप जो लोगों को बता रहे थे, आपने जो उसको अभी ट्रेनिंग दिया फील्ड पर ले जाकर के, पूरे दिन आपने क्या प्रोडक्ट बेच करके दिखाया, पूरे दिन लोगों को आपने डील कर करके दिखाया, तो उसने आपको कितना गौर किया और कितना सुना, और उन दो गौर करने के बाद, देखने के बाद और सुनने के बाद उसने लर्निंग, उसने सीखा क्या। समझ रहे हैं बात को? उसने क्या सीखा, कितना सीखा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद जब आप क्या पूरे दिन आपने सिखाने के बाद उससे आपने इवनिंग रिटर्न होते समय आपने पूछा कि आज आप पूरे दिन में क्या क्या सीखा, इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओके। कहते हैं ना, आज की तैयारी आने वाले कल की सफलता है। आज जैसी तैयारी होगी कल आप मैदान में वैसे ही खेलेगा इंसान। ठीक है। तो डू नॉट लाइक लगेज। आपको कभी भी हो, किसी छात्र को यदि ये सेल्स का ट्रेनर बनाना चाहते हो, मास्टर बनाना चाहते हो, उसकी जिंदगी यदि आपको प्यारी है ना, तो कभी भी उसको आप लगेज की तरह, जैसे सामान ढोने वाला व्यक्ति होता है ना, कि पीठ पर उसने क्या टांग लिया और ढोते जा रहा है, चलता जा रहा है, कि ये कंपनी के द्वारा, सीनियर के द्वारा मेरे साथ इस छात्र को भेज दिया गया है, अब चल रहे हैं मन मन की बातें करते हुए, लक्ष्य की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, सपने की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, सुधार की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, बिग पिक्चर की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, मेंटेलिटी कैसे के कॉन्फिडेंटल बनती है उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, मैनर कैसे सुधरेगा उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हाव भाव स्वभाव में कैसे सुधार आएगा उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन कैसे जागता है उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, है ना, गरीब से अमीर कैसे बना जाता है उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, छोटे व्यापारी से बड़ा व्यापारी कैसे बना जाता है उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, त्याग, तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी का महत्व क्या होता है इसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, बाकी बेकार की सब बातें कर रहे हैं, एक दोस्त की तरह, डिफाल्टरों की तरह। तो डू नॉट लाइक लगेज। आपको उसको एक सामान की तरह नहीं ढोना है। समझ रहे बात को? उसको, जिस व्यक्ति ने यदि उसको लगेज की तरह ढोया, तो वो छात्र तो बाद में फेल होगा, क्योंकि उसको हो सकता उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ट्रेनर, उसके अंदर मतलब ट्रेनिंग देने का ढंग नहीं है, वो एक सेल्समैन हो सकता है। जहां पर 10 प्रोडक्ट बेच रहा है वहां पर 30 प्रोडक्ट बेच रहा है, वहां पर 50 प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन वो एक अच्छा सेल्स का ट्रेनर नहीं हो सकता। सेल्स का ट्रेनर अपने बच्चे के लिए भगवान होता है। आज यदि मान के चलते हैं, यदि प्रत्येक बारीकी के साथ मेरे गुरुजनों ने यदि मुझे तपाया, पकाया, सुधारा नहीं होता, और मैं संतुष्ट हूं कि हाँ मैं कोई चीज अच्छा कर रहा हूं, तो शायद आज मैं नहीं होता। राइट? तो एक सेल्समैन बनने एक अलग बात है, लेकिन सेल्स का ट्रेनर, सेल्स का टीचर बनना एक बहुत बड़ी बात है। सेल्समैन एक प्रोडक्ट बेचता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, बहुत सारी कंपनी की एजेंसी लेकर के क्या प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन सेल्स का जो ट्रेनर होता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलता है, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी को बदलता है, बहुत सारे लोगों के काम करने की आदतों को बदलता है। लेकिन यदि वो टीचर, वो गुरु, यदि उस बच्चे को लगेज की तरह ढोएगा,
कि अरे यार ये तो काला है, ये तो बेकार है, ये तो गूंगा है, ये तो डर रहा है, ये तो बोल नहीं रहा है, अरे यार इसकी वजह से आज मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ये मेरे साथ आ गया तो लोग मेरे से इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, मेरा दिमाग खराब हो। इसका मतलब कि वो ट्रेनर नहीं है, वो सेल्स का मार्केटिंग का एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं है, वो डिफाल्टर है, वो आवारा है, अनुशासित नहीं है, वो आवारा है। ओके, समझ? तो डू नॉट लाइक लगेज, उसको लगेज की तरह नहीं आपको पसंद करना, उसको लगेज की तरह ढोना है कि उसकी जिंदगी सुधरना होगा तो देख के सुधर जाएगा, नहीं सुधरना होगा तो मैं क्या करूं। ओके, उसकी जिंदगी के लिए आपको जीना है, उसके अंदर वो मोटिवेशन पैदा करना है, उसके अंदर वो प्रेरणाएं जगाना है जो आपके अंदर जागी है, वो अपना तो पैदा करना है जो आपके अंदर क्या विकसित हुआ है। और इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनापन के साथ, अपनेपन के साथ आपको गेट हिम इन्वॉल्व। आपको पूरी एक्टिविटीज में, पूरी मूवी में, पूरा जो आप रोल कर रहे हो ना, शुरू से लेके अंत तक जिस रोल में आपको डाला गया है ना, ईमानदारी के साथ, सिस्टमेटिक प्रेरणाओं के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ गेट हिम इन्वॉल्व, उन्हें, उस छात्र को आपको इन्वॉल्व करना है। ओके, सर दैट वैसे ही इन्वॉल्व करना है जैसे चावल, जब हम चावल का भात बनाते हैं तो कैसे बन जाता है, जब एक बर्तन में डालते, नीचे आग लगी होती चूल्हे में, और इसके बाद उस बर्तन में हम क्या चावल डालने, पहले अधन आता है, पानी गर्म होता है ना, पानी गर्म होने का जब अधन आ चुका होता है फिर उसमें अपन क्या चावल डालते हैं, चावल कितना कड़क रहता है फर्स्ट में, लेकिन वही धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व जब हो जाता है चावल गर्म पानी में, जो अधन आ चुका होता है, तो धीरे धीरे वही फतक फतक के उसका भात बन जाता है ना। ठीक है ना, कुछ लोग पसा के चावल बनाते हैं, माड़ निकाल देते हैं, ठीक है, जो देहाती एक प्रोसेस होता है, जो एक पहले, अब आजकल तो लोग कुकर में बनाने लगे। तो उसी तरह से जब छात्र को आप अपने माहौल में इन्वॉल्व करोगे, ओके, आप अपनी तरह उसको जिंदगी जीना सिखाओगे, ठीक है, तो वो पैसा कमा सकता है, वो सपने साकार कर सकता है। और इस तरह की मेंटेलिटी के लिए उसको पहले ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं कि यदि आप मेरी तरह बनना चाहते हो और इसके बाद कॉमन दुनिया की एक्टिविटीज में रहोगे तो आप तो नहीं बन पाओगे, लेकिन वास्तव में यदि आपको क्या सेल्स में, मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे बड़ी चीज आपको वो सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, जो चीजें आपके जीवन के लिए अभी तक बहुत जरूरी थी। ये सही बात है। क्यों? क्योंकि यदि जो आप पहले भी करते तो वही आज भी करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिला था। तो आप मेरी तरह कैसे इन्वॉल्व होगे, आप मेरी तरह कैसे सीखोगे, सीख पाएंगे क्या? अब यदि आप मेरी तरह बनना चाहते हो, मेरी तरह सीखना चाहते हो, तो आपको मेरी तरह त्याग, तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी और पागल होना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। जब आप मेरी तरह उस माहौल में डूबोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको तैयार करेगा। तो गेट हिम इन्वॉल्व, हमको पूरे दिन जो फील्ड पर हमारी जो दिनचर्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें इन्वॉल्व करना है। लोगों से बात करने में आनंद आना चाहिए, लोगों से क्या बातचीत करने में, बोली भाषा में उत्साह आना चाहिए, एक पूरी तरह से एक्टिंग होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, लोगों को प्राउड होना चाहिए एक दूसरे से। जब तक इंसान खुल के बात नहीं करेगा, उत्साहित होकर के बात नहीं करेगा, तो मजा कहाँ से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। गेट हिम इन्वॉल्व, और उस चीज की शुरुआत होती है कि जस्ट लाइक आपने किसी कस्टमर को आपने पिचिंग किया, पिचिंग करने के बाद दोस्त कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, जूनियर से बोलो बेटा आप एक काम करिए, सर को रिसिप्ट काट के दे दीजिए, बिल काट के दे दीजिए, राइट है ना, बेटा एक काम करिए, सर को मैंने पिचिंग कर दिया, आप जरा क्या प्रोडक्ट निकाल करके सर को दे दीजिए, बेटा आप एक काम करिए, है ना, आंटी जी को जरा आप क्या रिसिप्ट काट के दे दीजिए, बेटा एक काम करिए जरा क्या ये चेंज, अब मेरे पास चेंज नहीं है, आपके पास जो चेंज है, जो आपने प्रोडक्ट सेल्स अभी हुए थे उसी में से आप एक काम करो, चेंज कुछ जो पैसे वापस करना है आंटी जी को वापस कर दीजिए, पैसे काट लीजिए। गेट हिम इन्वॉल्व, राइट, कटिंग, रिसीव, होल्डिंग मनी, ईटीसी। कटिंग रिसीव मतलब कि आपको बिल काट के देने में, राइट, होल्डिंग मनी पैसा रखने में, प्रोडक्ट देने में, राइट, या कोई कस्टमर को आपने 2 घर पहले आपने किसी कस्टमर को आपने अपना प्रोडक्ट दिया और उसमें से कोई किसी को, अरे यार इस कलर का ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लग, दूं, अब मान के चल वो आ रहा है चेंज, प्रोडक्ट चेंज करने के लिए, तो उसे आप एक काम कीजिए सर, दूसरा प्रोडक्ट चेंज करके सर को दे दीजिए। किसी को और चाहिए, जाओ आप एक काम कीजिए सर, उन सर को क्या, और जिनको अपन ने दिए है ना उनको आप 2 प्रोडक्ट और दे आइए, जितना वो बोल रहे हैं उतना और दे आइए, राइट है ना।
बात करने में, सारी चीज़ों में। इसके बाद इन्वॉल्व, यदि कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है, बेटा बैठ जाइए, तो हमारे रूल्स रेगुलेशन में डिसिप्लिन है, तो उसको ये भी प्रेजेंट, नो सर थैंक यू सर, आपने बोला बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली हम लोग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर है, राइट? आई एम नॉट सेल्समैन ओनली फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, सो दैट अदर इनसाइड एंड आउटसाइड नो भाई यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स होता है सर कि हमें पूरी तरह एक सच्चे फौजी की तरह डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सर आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे पिताजी के समान हैं, हम आपके सामने बैठना उचित नहीं समझते हैं सर। थैंक यू सर, आपने बोला सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसी जगह पर कोई नया स्टूडेंट होगा, वो पता चल रहा है कि सामने कोई, हमारे सामने 50 साल के अंकल जी है, 60 साल के अंकल जी है ना, और उसके सामने यदि कोई चेयर खड़ी रखी हुई है और उन्होंने बोला भी नहीं, और वो जूनियर यदि ये छोटी छोटी चीजें हमको देख करके उसने नहीं समझा सीखा, तो वो चेयर में जाकर के बड़े बकायदे आवारों की तरह बैठ जाएगा। तो क्या ये मैनर सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये प्रेजेंटेशन सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो सोचेगा यार ये कौन है, जान ना पहचान, और कैसे आकर के क्या आवारों की तरह बैठ गया। तो गेट हिम इन्वॉल्व, हमें पूरी 24 आवर्स का जो मतलब पूरा जो सिस्टम है, जो आभा मंडल है, जो ट्रेनिंग है, उसमें हमें इन्वॉल्व, हम कैसे होते और किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को बहुत ही ज्यादा हमको ध्यान देना होता है ना। गेट हिम इन्वॉल्व, कटिंग रिसिप्ट, होल्डिंग मनी, ईटीसी। ईटीसी का मतलब समझ रहे हो? जो चीजें और हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मोटिवेशन के साथ हाव भाव स्वभाव सारी एक्टिविटीज, है ना। कस्टमर कैसा नेगेटिव बोलता है, फिर उसको हम कैसे पॉजिटिव करते हैं, किस किस कैटेगरी के लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, हंसने वाले मिलते हैं, बेइज्जती करने वाले मिलते हैं, फिर भी हम उन लोगों को किस मेंटेलिटी के साथ हम उनको फाइट करते हैं, और फिर भी हम किस तरह से हम एक साफ सुथरे समाज सेवक बन करके समाज में हम एक प्रेरणा की अलग जगाते हैं। और उस जब हम प्रेरणा की अलग जगाने के लिए निकलते हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखते कि ये मेरा क्षेत्र है या किसी और का क्षेत्र है, सिर्फ ये देखना कि ये भारत भूमि है, राइट। तो इस चीज का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। और जो छात्र, जो सेल्स टीचर ये चीज सीख लिया, ठीक है, डू नॉट लगेज, कि हमें लगेज की तरह नहीं सामने वाले को क्या करना है, ढोना है, उसको हमें पूरी तरह से सुधारना है। सुधारने पर जो काम करता है वो सेल्स, उसके बिजनेस ग्रोथ भी होता है, उसकी रिपोर्ट भी सुधरती है, उसकी मेंटेलिटी भी सुधरती है, उसकी जिम्मेदारियां लेने के लिए कंधे भी मजबूत होते हैं, उसके व्यक्तित्व में भी सुधार आता है, संस्कार भी विकसित होते हैं, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सिखाने की चाहत भी पैदा होती है। तो अभी आप एक छात्र को सिखाने के लायक बनते हैं, फिर धीरे धीरे यही वजनदारी बढ़ते बढ़ते 2 को सिखाने की क्षमता आती है, फिर 10 को सिखाने की वजनदारी आती है, फिर 20 को सिखाने की, फिर आपके अंदर वो प्रेरणाएं जागती जाती हैं। फिर धीरे धीरे आप एक पूरे एक ऑफिस को संभालने की क्षमता रखते, फिर पूरे एक हॉल को संभालने की क्षमता रखते, और एक दिन उन्हीं सारी चीजों से इतने अच्छे गट्स पैदा हो जाते हैं, आप एक पूरी कंपनी को, एक हजारों लोगों की भीड़ को भी आप प्रेरित देने की गट्स इन्हीं चीजों से विकसित होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, बहुत ही ज्यादा। अब उन चीजों के साथ आपको यदि हमने ढीला ढाली किया, तो सामने वाला छात्र सुधरेगा नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको मजाक लगेगा कि सारी चीजें क्या नॉर्मल है, तो वो कुछ दिनों रहेगा, थोड़ा बहुत स्वाद लेगा, और इसके बाद निकल जाएगा। उसको नहीं समझ में आएगा कि वास्तविक लाइफ क्या होती है।